हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को गुणनखंड इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि किसी भी बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद गुणनखंड में एक भी प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही समस्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ये पाठ शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड में आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक या बहुपद का हम लोग गुणनखंड ज्ञात करने से पहले हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कोई भी टर्म जो होता है वो किस तरह से होता है वो मैं आप लोग को सिखाता हूँ। सबसे पहले जो बीजीय व्यंजक होता है वो द्विघात बहुपद होता है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो हमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस सी वाले टर्म से पहले ए वाले टर्म को मल्टीपल करना होता है। इस सी वाले टर्म से ए वाले टर्म को क्या करना होता है, तो गुना करना होता है। गुना करने के बाद हमें उसका क्या करना होता है, तो अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो फिर यहाँ से देखिए, चलिए इससे सी वाले टर्म ये हुआ, इसको हम इससे पहले क्या करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6x² आ जाएगा। अब हमें नंबर जो होते हैं उसके, जो उसमें नंबर होते हैं उसका हमें गुणनखंड करना है। तो इस 6 का हम ले चलिए गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाएंगे 2 तिये 6, फिर 3 से लगाएंगे 1। अब हमें कहा गया प्रश्न में जोड़ने पे हमें 5x आना चाहिए और गुना करने पे हमें मेरे प्यारे बच्चों 6x² आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड को हमें इस तरह से सेट करना होता है और बैठाना होता है, जो हमें जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, वो 5x होना चाहिए और गुना करने पे वो 6x² आ जाना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं, जो x² और प्लस 2x और प्लस 3x। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 5x आ रहा है और जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 3 दूना 6 और x को x से गुना करने पे x² आ रहा है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये गुणनखंड इस प्रकार से सेट हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेने पे ये x प्लस 2 बच जाएगा, x² है, x कॉमन लेंगे तो एक x बच जाएगा, प्लस सॉरी x पे पावर 1 बचेगा और प्लस x कॉमन लेने पे यहाँ से 2 बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से 3 कॉमन लेने पे यहाँ पे x बचेगा और यहाँ से 3 से कॉमन लेने का मतलब भाग देना, 3 से भाग देने पे 2 मत में जाएगा। अब ये x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेने से यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बचेगा और यहाँ पे प्लस 3 बच जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक और तरीके से इसको बना सकते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं, जिसमें कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वो लगाकर भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन प्रश्नों में उस सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। जब रूट वाले एक प्रश्न में रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, तो उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी इसको गुना करेंगे तो ये 8x² हो जाएगा। अब 8 का हमें गुणनखंड करना है तो x² को साइड में रखना है। 2 से 2 चौके 8 और फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 1 का 2। हमें जोड़ने पे कितना आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस में 6x होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 2 दूना 4 कर लीजिए और 2 देखिए देखिए 4 और 2 क्या होता है, तो ये 8 हो जा रहा है। तो यहाँ से 4 और 2 में जो आप जोड़िएगा तो ये प्लस 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस 6 चाहिए, तो इसलिए माइनस में दोनों को माइनस में ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x² माइनस 2x और माइनस 4x प्लस 8। यहाँ से देखिए जोड़ने पे मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस में 6x आ रहा है और जब गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 2 4 दूनी 8 आएगा और x को x से गुना करने पर x² आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे जब इसको गुना किया था तो हमें निकला था प्लस 8x²। तो मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो x कॉमन लेने पे ये x-2 बचेगा, -4 कॉमन लेने पर x-2 बचेगा। अब x-2 दोनों में है तो कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से x-4 बचेगा और यही इसका गुणनखंड हो जाएंगे। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो हर एक प्रश्न अलग अलग तरीके से मेरे प्यारे बच्चों लिए गए हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपको समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से देखते हैं, तो इसके भी टर्म को गुना करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में 18x² आएगा। तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 2 नमा 18, 2 3 से लगाएंगे 3 तियाना और 3 से 3 3। अब हमें जोड़ने पे मेरे प्यारे बच्चों 9x आना चाहिए। तो देखिए इस दोनों का एक साथ गुना करने पे ये 3 दूना 6 आएगा और इसको 3, तो 6 3 9 आ जाता है और गुना करने पे 18 आ जाता है। तो ये हमारा सेट कर गया। तो यहाँ से 2x² प्लस 6x प्लस 3x, देखिए जोड़ने पे ये 9x आ गया मेरे प्यारे बच्चों। जब गुना कीजिएगा तो प्लस 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 ही होता है, 6 3 18, x को x गुना करने पे 18x² आ जाता है। तो यहाँ से इस तरह से आपको सोचना होता है, जो कैसे हम लोग सेट करेंगे। तो 2x कॉमन लेने पे यहाँ से x बचेगा, यहाँ से x में x कट गया, 2 से 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 कॉमन लेने पे x प्लस मेरे प्यारे बच्चों 3 बचेगा। अब x प्लस 3 दोनों टर्म में है, कॉमन ले लेने से यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 3 बचेगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को जितने गुणनखंड मैंने अभी आप लोग को बताया वो समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इन पांचों गुणनखंडों का आप लोग आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसे लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आज की बात में इतना है।